लिंक शेयर इसमें। यस मैम। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। पूजा, आपका हुआ ऑन पेज एसईओ? मैम मैंने ब्लॉगर से मैम ट्राई किया था हाँ एंड हाँ मैंने सेटिंग्स में जाके देन उसमें जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है और हाँ। वो सब मैंने डाल दिया, बट कीवर्ड भी डाल दिया मैंने, बट वो शो नहीं हो रहा। blogger.com से जाकर किया है? अच्छा, blogspot.com। अच्छा। हाँ मैम, अ, मैंने लेबल्स डाल दिए थे तो तब। लेबल्स, हाँ लेबल्स दिख रहे हैं मुझे आपके, ये। दिख रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है। मैं चेक करती हूँ आपका। पूजा, यस मैम। आपने किया ब्लॉग लिखा था, ऑन पेज एसईओ किया उसका? हाँ, ब्लॉग लिखा है मैम, बट वही जो मुझे थीम वगैरह करना है चेंज, वो नहीं हो रहा है फोन पे। नहीं हो रहा है? अच्छा। बट ऑन नहीं। पेज तो एसईओ किया, थीम वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है, ऑन पेज एसईओ किया पर। नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा वर्क शुरू है ऑफिस का, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मेरा लैपटॉप आ जाएगा मैम कल, तो एनी हाउ कर लूंगा 2 दिन में ऑफिस। ठीक है, हाँ चलिए मैम। तो फिर हम आज ऑफ पेज एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट? यस मैं मैम। शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। पीपीटी विजिबल है आपको? नो मैम। 1 सेकेंड। तो ऑफ पेज एसईओ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमको टेक्निकल एसईओ में जाना है, राइट? ऑफ पेज एसईओ में सारी टेक्निक्स क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी टेक्निक में? नो मैम। स्काई स्क्रैपर एक बार मैम फिर से बता देना। हाँ, स्काई स्क्रैपर टेक्निक में क्या होता है? स्काई स्क्रैपर मतलब है कि जो टॉप पर रैंक कर रही है पोस्ट, हम उससे अपनी पोस्ट को रैंक सॉरी कंपेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऐसा किया है अपनी पोस्ट में जो हमने मिस किया है पोस्ट में। ठीक है, तो वो कंपैरिजन के बाद हम अपनी पोस्ट में अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें, और फिर जहां से टॉप रैंकिंग पोस्ट बैकलिंक ले रहा है, वहां से हम भी बैकलिंक लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है। ओके मैम, जैसे कि मैम ब्लॉग्स जो उनके होते हैं उसी हाँ हाँ। उसी को। हाँ। हाँ, मतलब जो कीवर्ड हमने, जिस कीवर्ड में हमने पोस्ट किया है ना, तो हम क्या हम्म। करेंगे, उसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करेंगे। अब देखेंगे कि टॉप पर कौन सी पोस्ट रैंक कर रही है और हमारी पोस्ट कहाँ पर रैंक कर रही है ना? तो हम्म। टॉप पर हमारी रैंक नहीं कर रही है, तो जो भी रैंक कर रही है, उसने क्या क्या चीजें ऐसी करी है अपनी पोस्ट में, क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा है, या क्या क्या फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं, जो भी हमने मिस किया है, हम कंपेयर करेंगे अपनी पोस्ट से। और फिर उसको जहां जहां से उसने बैकलिंक लिए, वहां से हम भी बैकलिंक लेने का ट्राई करेंगे। ओके। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। ठीक, और कोई टेक्निक में प्रॉब्लम? नहीं मैम। सब क्लियर है? अब क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट आपका ऑफ पेज एसईओ का ही रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए आज हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो टेक्निकल में गूगल सर्च कंसोल के बारे में पता है किसी को कुछ? क्या होता है गूगल सर्च कंसोल? गूगल सर्च कंसोल मैम वही है, आई थिंक एंगेजमेंट वगैरह इनसाइट्स वगैरह देखते हैं ना उस पे। हाँ हाँ हाँ, वही है। हम्म। ओके,
तो अब उसको कनेक्ट कैसे करते हैं और क्या होता है वो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर करेगा कोई? मानवी, आप मानवी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? मैं आपको गाइड करती हूँ प्रोसेस कनेक्शन का, ओके ब्लॉगर मैम। से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। गूगल पे गूगल सर्च कंसोल सर्च करो और फिर अपना स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? मैं आपको स्टेप गाइड करती ओके मैम। हूँ। मैम यही। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, अभी विजिबल है। हाँ, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमको हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है डोमेन का और एक है यूआरएल प्रीफिक्स का, राइट? तो हमको हाँ मैम। यूआरएल प्रीफिक्स वाला ऑप्शन लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है? तो वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट हमारे पास नहीं है ना? तो ब्लॉगर जो है हमारे पास, ब्लॉग स्पॉट जो आपने बनाया है, वहां पर आप जाओ, वो ओपन करो नेक्स्ट टैब में। ओके मैम। टैब में, हाँ, वो ओपन करो। मैम ये रहा। इसकी सेटिंग्स में जाओ, लॉग इन करो। ओके। मैम थोड़ा रिवाइंड करो ना, मेरा स्क्रीन बंद हो गया था, मतलब अच्छा, कैसे जाए तो। अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ गूगल सर्च कंसोल ओपन किया है और दूसरे टैब ओके में blogspot.com जो ब्लॉगर है ना, ब्लॉगर ओपन किया है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है? ओके ओके। हाँ ब्लॉगर्स नहीं है मानवी, blogger.com है, हाँ, ये फर्स्ट वाला। मैम फर्स्ट वाला। हम्म, हाँ। अब यहाँ पर इसकी आप सेटिंग्स में जाओ। पूजा अभी विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके, ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाओ आप। हाँ, अब देखो आपको ब्लॉग एड्रेस दिखेगा, धीरे धीरे स्क्रॉल करो नीचे, ब्लॉग एड्रेस लिख कर आएगा। मैम ये रहा। हाँ, इसको कॉपी करो यहाँ से। मैम कर लिया। अब गूगल सर्च कंसोल पर जाओ। हम्म। आप देखो गूगल सर्च कंसोल में आपको ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यूआरएल प्रीफिक्स वाले में यूआरएल पेस्ट करना है और आगे https लगाना है, https:// https स्लैश मैम। हाँ, :/, पहले कॉलन फिर डबल स्लैश, ओके। कॉलन कॉलन, दो डॉट्स आते हैं ना, हाँ मैम। हाँ, वो लगाओ डबल स्लैश से पहले। हाँ, बस। अब कंटिन्यू करो। ये देखो, अब अभी तो ये इसने ओनरशिप वेरीफाई कर दी, क्योंकि ब्लॉग स्पॉट जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये ऑटो वेरीफाइड हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऑटो वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है?
तब हमको हम्म। क्या 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 चीजें फॉलो करनी पड़ती है वो अब मैं दिखाती हूँ मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, इतना समझ ओके में मैम। आया? यदि हम ब्लॉग स्पॉट कर रहे हैं तो कैसे हमको वेरीफाई करना है, ये तो क्लियर है सभी को? हाँ मैम। यस ठीक, मैम। बाकी का प्रोसेस मैं अपने इस पर दिखाती हूँ। अम, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ। ठीक, अब यहाँ पर मैं ऐड प्रॉपर्टी करती हूँ। ठीक है, मुझे नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है गूगल सर्च कंसोल, है ना? अब मैं कोई भी यूआरएल डालती हूँ, डबल कॉलन और ये डबल स्लैश। ठीक है, कॉलन डबल https कॉलन डबल स्लैश ये हमको लिखना है। और फिर कोई भी वेबसाइट मैं ले लेती हूँ अभी के लिए, abc.com। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल डालने के बाद हमको करना है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद हमको ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ये देखो, HTML फाइल के थ्रू, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, है ना, और डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो इसमें से कोई भी एक मेथड हमको फॉलो करनी है। हम करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स वाला, क्योंकि हमको गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से। बट मैं सारी आपको बता देती हूँ किसमें क्या करना है। मोस्टली आपको ये तीन ज्यादातर यूज में आती है, वो भी नहीं आती गूगल एनालिटिक्स यदि कर लेते हो तो। ठीक है, बट फिर भी मैं ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ। ये है HTML फाइल। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको फाइल दी है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करना इन द सेंस आपको अपने वेबसाइट पर उसको लिखना है। ठीक है, ये अपलोड कर सकते हो आप। और उसके बाद क्या करना है, उसको रिमूव नहीं करना है, यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, HTML टैग के थ्रू। तो ये क्या है, यदि आप अपनी वेबसाइट पर कोई प्लगइन यूज कर रहे हो एसईओ का या योस्ट एसईओ का प्लगइन, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पर किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। अम, ये वेबसाइट है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पर योस्ट एसईओ का प्लगइन जो है ये दिख रहा है ना? इसकी सेटिंग्स में हम जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद साइट कनेक्शंस में जाते हैं। साइट कनेक्शंस में जाने के बाद ये गूगल दिख रहा है ना? तो हमको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गूगल सर्च कंसोल से ये जो कोड दिख रहा है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। अ, इसको कॉपी करेंगे और ये जो है यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देंगे, या फिर यहाँ से गेट वेरिफिकेशन कोड इन, हाँ बस उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर जाकर वापस से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर क्या कर सकते हैं, ये जो HTML टैग है इसको वेबसाइट के हेड सेक्शन में और जो हमारी कोडिंग का बॉडी सेक्शन है वहां पर इसको कॉपी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक जो मैंने बताया वो, कभी कभी होता है ना कि आप वेबसाइट की कोडिंग्स को नहीं एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे उस केस में आप, कि आपने एसईओ का प्लगइन जो भी इंस्टॉल किया हुआ है, आप वहां पर HTML वहां से HTML टैग कॉपी करके यहाँ पर साइट कनेक्शंस में जाकर उसको पेस्ट करोगे यहाँ पर, और उसको यहाँ पर सर्च कंसोल पर वापस आकर वेरीफाई कर दो। ठीक है, क्लियर है ये? इतना क्लियर है? हाँ मैम। तीसरा है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। अब गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर दो और फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर उसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है वो अगेन मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मानवी वापस से अपना ये करो, स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम।
मैम कौन सा वाला शेयर करना है? गूगल एनालिटिक्स सर्च करो। ओके। मैम इसमें से कौन सा वाला होगा? एक काम करो, आप लिखो गूगल एनालिटिक्स साइन इन या लॉग इन, ऐसा लिखो गूगल एनालिटिक्स लॉग इन। हाँ, ये सेकंड वाला जो आ रहा है ना, गूगल एनालिटिक्स लॉग इन, इस पे क्लिक करो। ना। सिस्टम सॉल्यूशन, नीचे स्क्रॉल करो और नीचे स्क्रॉल करो, गूगल एनालिटिक्स साइन इन, हाँ ये वाला कर लो ना, गूगल एनालिटिक्स साइन इन वाला, यस फर्स्ट वाला। हाँ, ये अपने आप हो जाएगा ट्रांसलेट। ओके। आपने पहले यूज किया है गूगल एनालिटिक्स मानवी? मैम ने याद नहीं है, शायद नहीं किया है मैंने। अच्छा ठीक। अब देखो, इसमें ऑलरेडी आ रहा है, मतलब शायद पहले यूज किया हुआ है। ठीक है, हम्म। जब आपको ये नया बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेटिंग्स दिख रहा है सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, यस सबसे, मैम। हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ मैम, किया हुआ है मैंने अपनी इंटर्नशिप में। हाँ, अब ये क्रिएट दिख रहा है आपको इसके ऊपर, हाँ मैम। उस पर क्लिक करो। अब हमको नया अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो अकाउंट पे क्लिक करो। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर डिटेल फिल करो, अकाउंट नेम में क्या लिखोगे, मैम सर्विस बताओ। का नाम लिख लो, जो भी आपने ब्लॉगर का नाम लिखा है ना वो लिख हम्म। लो। मैम यही लिखा था। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, सबसे नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, नेक्स्ट करो। प्रॉपर्टी डिटेल्स में प्रॉपर्टी का नाम अगेन वही डाल दो। डेली डाल दूँ? नहीं, प्रॉपर्टी का नाम डिजिटल सर्विसेज। हाँ, अब ये कंट्री सेलेक्ट करो, इंडिया। एक मिनट। मैम रिपोर्टिंग टाइम इसमें? हाँ हाँ, इंडिया आ गया। अब करेंसी में इंडियन करेंसी। INR। इंडियन रुपी लिख कर आएगा शायद। हाँ ये, हाँ नेक्स्ट। अब बिजनेस डिटेल्स में कैटेगरी सिलेक्ट करनी है हमको, तो यदि हमारा एजुकेशन या ब्लॉग से रिलेटेड है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, या जिससे भी रिलेटेड है वो सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से। ओके मैम। इसमें जॉब एंड एजुकेशन आ रहा है। ठीक है, अब स्मॉल वाली, नेक्स्ट। आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में या तो आप स्टार्टिंग के 4 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लास्ट का 5। ठीक है,
एक ही बात रहेगी। तो स्टार्टिंग के 4 सेलेक्ट कर लो, बस। अब क्रिएट पर क्लिक करो। अब इसमें IXML, हाँ वो ऊपर यूनाइटेड स्टेट, चलो ठीक है कोई नहीं। अब हमको कौन सा प्लेटफॉर्म कनेक्ट करना है, वेबसाइट करनी है हमको। यस मैम। अब यहाँ पर वेबसाइट का URL और वेबसाइट का नाम दोनों डालना है। मैम किस पर डालूं? URL वही ब्लॉग एड्रेस जो हमने वहाँ पर कॉपी किया था ना, वही डालना है। ओके। और स्ट्रीम नेम में आपकी वेबसाइट का नाम डाल दो, डिजिटल सर्विसेज। स्पेस, स्पेस देखिए, मैम क्या करना है? डिजिटल और सर्विस के बीच में स्पेस दे दो। ओके। हाँ, क्रिएट एंड कंटिन्यू। हो जाएगा वो अपने आप ही। हाँ, अब ये हमारे पास टैग आ गया है ना, ये टैग को कॉपी कर लो बॉक्स के अंदर जो है। हाँ, कर लिया मैम। अब ब्लॉगर पे जाओ। ब्लॉगर पे। हाँ मैम आ गए। हाँ, अब इसमें थीम पर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में थीम दिख रहा है ना, थीम। हाँ, हम्म। करो। अब एडिट, ये कस्टमाइज जो आ रहा है ना, कस्टमाइज के पास जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करो। हम्म। एडिट HTML पर क्लिक करो। हम्म। हेड सेक्शन दिख रहा हेड, हाँ। है ना, यहाँ पर जहाँ पर हेड का ब्रैकेट है उसके बाद क्लिक करो और एंटर प्रेस करो। हाँ। हाँ, अब वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर दो। हम्म। हाँ, अब राइट हैंड साइड पे सबसे सबसे राइट कॉर्नर में जो दिख रहा है वहां से सेव कर दो। ठीक है मैम, हो ठीक है, गया। तो इससे आपका जो एनालिटिक्स है वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट। ओके। पूजा क्लियर हुआ आपको भी? हाँ मैम, प्रोसेस समझ में आई, लेकिन मतलब यूज क्या है जो हम इतना टैगिंग कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल? हाँ, उसका यूज क्या है मैं मतलब दोनों को समझाती हूँ, दोनों के फीचर्स समझाती हूँ। बट आप मुझे पहले ये हाँ बताइए कि कनेक्शन समझ में आ गया दोनों का, है ना। हाँ हाँ। यदि गूगल एनालिटिक्स को हम गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करना चाहेंगे तो हमको पहले एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, फिर सर्च कंसोल पे जाकर उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो सर्च तो कंसोल मैम, हो जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन था मैम, मतलब जैसे हम न्यू वेबसाइट बनाते जाएंगे, मतलब ये हाँ एक हो गया, और हाँ अगर मैं दूसरा वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें भी फिर से यही करना पड़ेगा हाँ प्रोसेस? हाँ हाँ, सब में करना हर एक पड़ेगा। न्यू वेबसाइट के साथ करना पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी, और ठीक है। मैम, और एक जो आपने HTML फाइल बोली थी कि आप हाँ लिख भी सकते हो, ये हाँ हाँ, तो ये कहाँ पे लिख सकते हैं हम अपने आप वेबसाइट जैसे पर? ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना अपनी वेबसाइट में, वैसे ही उसको लिखना है, कोड जैसा रहता है वो, बस उतना उसको लिखना रहता है एक किसी भी पोस्ट में। अच्छा, जैसे आप मानवी के इसमें एक बार बता सकते हो क्या मैम, मतलब कहाँ पे ऐड करना है एग्जैक्टली वो HTML फाइल? हाँ हाँ, बता सकते हैं ना, क्यों नहीं बता सकते। आप डाउनलोड करो मानवी उसको। हाँ मैम, क्या बताना? सर्च कंसोल पर जाओ एक बार। ओके मैम, आ गए। हाँ, अब अच्छा मानवी के इसमें दिखेगा नहीं, मैं मेरे इसमें बताती हूँ। ठीक है, ओके। ओके मैम। ऑटो वेरीफाइड है ना इसलिए। एक सेकंड। वैसे हमको हमेशा कोशिश करनी है हम एनालिटिक्स से ही कनेक्ट करें, ठीक है। यस मैम। मैम डिफरेंस क्या है लाइक दोनों में, अगर गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में? बताती हूँ, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार कनेक्शन बता दूँ। ठीक है।
ये वाला पूछ रहे थे पूजा। यस मैम, यही। ये फाइल डाउनलोड करी मैंने, अब इस फाइल में क्या है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कोड वहां से मिला है, दिख रही है ये फाइल, हाँ गूगल मैम। वेरिफिकेशन। अब हमको क्या करना है, इसको, इसमें लिखा है अपलोड दिस फाइल टू योर वेबसाइट। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और इस फाइल को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो या तो किसी पोस्ट में लिख देंगे, हम न्यू पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसको, जो फाइल है उसको यहाँ पर लिख दिया और उसको पब्लिश कर देना। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसको वेरीफाई करें, इसको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है पर हमको। ठीक है, यस मैम, मतलब वैसे ये कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट अपनी पे। वेबसाइट पर, हाँ, हमको अपलोड करना है। ठीक है, ठीक। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, ये सारी चीजें हो गई। अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक सेकेंड है। तो गूगल सर्च कंसोल जो होता है और गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमको एक ओवरव्यू देता है हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का। ठीक है, सुना है गूगल सर्च कंसोल के बारे में कभी? नो मैम। नहीं, ठीक है, लाइन बाय लाइन बताती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, सारे फीचर्स भी दिखते जाएंगे आपको और समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है गूगल सर्च कंसोल का। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल हम सबसे पहले समझते हैं। गूगल सर्च कंसोल जो है, इसको वेब मास्टर टूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट की जो प्रेजेंस है गूगल सर्च पर, ठीक है, मतलब कि कैसे वो रैंक हो रहा है गूगल, जब भी कोई गूगल पर हमारी वेबसाइट को या हमारे बिजनेस से रिलेटेड किसी कीवर्ड को सर्च करता है, तो हमारी वेबसाइट कहाँ पर रैंक होती है। ठीक है, यदि हमारी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एसईओ इशू है तो उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। हमारी प्रेजेंस जो है गूगल सर्च में, उसको मॉनिटर करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, 3 फंक्शंस हैं गूगल सर्च कंसोल के। क्या क्या है, हमारी गूगल सर्च में जो प्रेजेंस है उसको मॉनिटर करता है, हमारी सर्च रैंकिंग्स को ट्रैक करता है, और यदि हमारी वेबसाइट पर कोई टेक्निकल इशू है तो उसको फिक्स करने में हेल्प करता है और हमको नोटिफाई करता है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ मैम। गुड। अब गूगल सर्च कंसोल में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। पूजा, समझ में आया एक्चुअल यूज क्या है गूगल सर्च कंसोल का? यस मैम। है ना, क्या क्या यूज है?
एक जो अपना जो प्रेजेंस मॉनिटर करता है हाँ वेब हाँ पेज का, हाँ देन अपनी जो रैंकिंग हो रही है कीवर्ड के हिसाब से, सर्चिंग रैंकिंग, हाँ हाँ। सर्च रैंकिंग जो भी होती है अपनी वेबसाइट के कीवर्ड के हिसाब से, वो भी अपडेट होता है। हम्म एंड अगर हम्म। कुछ अपने वेब पेज पे टेक्निकल इश्यूज है या फिर एसईओ से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो वो भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। यस, करेक्ट। अब गूगल सर्च कंसोल में अलग अलग फीचर्स क्या हैं और उसका क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ये परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होती है और क्या दिखाती है? परफॉर्मेंस में हम आपको ये वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है गूगल सर्च रिजल्ट्स में, वो बताते हैं। यहाँ पर दो की मैट्रिक्स होते हैं, क्लिक्स और इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस मतलब क्या होता है? मैम इम्प्रेशंस लाइक्स होते हैं। लाइक्स? हाँ। नहीं पूजा, इम्प्रेशन क्या होता है? मतलब इफेक्टिव। नहीं नहीं, देखो, क्लिक और इम्प्रेशन दो चीजें होती है। इम्प्रेशन मतलब होता है जैसे आपने कीवर्ड कोई भी सर्च किया गूगल पर, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट रैंक होती है, लेकिन आप हर वेबसाइट को क्लिक नहीं करते हो, ठीक है। किसी एक वेबसाइट पर क्लिक करते हो, बाकी को ऐसे स्क्रॉल कर लेते हो, ठीक है। तो जिसको आपने सिर्फ स्क्रॉल किया, जिस पर क्लिक नहीं किया, वो इम्प्रेशन में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ शूज फॉर किड्स, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी गूगल की? हाँ मैम, याद आ गया मैम कि जितने साइट पे व्यूज आते हैं वही। व्यूज आते, करेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है ना। ये भी बहुत सारी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी है, ये भी रैंक कर रहा है, ये भी, सब सारी, इतनी सारी वेबसाइट्स है। बट मैंने किसी पर भी क्लिक नहीं किया। तो जब मैंने क्लिक नहीं किया लेकिन इनको ऐसे स्क्रॉल किया है, तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रेशन या फिर व्यू, ठीक है। जिस पर क्लिक करूंगी उस पर क्लिक कहलाएगा, जिस पर क्लिक नहीं किया वो इम्प्रेशन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक। तो हम्म, इसमें क्लिक्स होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट होता है और एवरेज पोजीशन होता है, ठीक है। ये चार चीजें होती है, सॉरी पांच चीजें होती है ना, नहीं चार, चार चीजें होती है। क्लिक्स, इम्प्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज पोजीशन। ये चार की मैट्रिक्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं आपकी आपकी वेबसाइट की, ठीक है। तो क्लिक्स जो है जितने क्लिक्स आए हैं आपकी वेबसाइट पर, वो शो करता है। इम्प्रेशन होता है कि कितनी बार आपकी वेबसाइट अपीयर हुई है, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कोई बताएगा? क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? नो मैम। नहीं, देखो, क्लिक थ्रू रेट मतलब होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, ठीक है। जितने क्लिक्स आए हैं उसको इम्प्रेशन से डिवाइड कर देंगे और फिर इंटू 100% कर देंगे, तो क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा, ठीक है। ओके। मतलब कितने, जैसे 100 में से 100 इम्प्रेशन आए, मतलब कि 100 व्यूज आए, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे इंटू 100%, ठीक है। क्लियर है? क्लिक थ्रू रेट मैम इंटू 100 कर देंगे डिवाइड। इंटू इंटू 100%, परसेंटेज निकालना है ना हमको, तो हम हाँ मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना, ठीक है। ठीक है। फिर एवरेज पोजीशन है। एवरेज पोजीशन मतलब कि हमारी हमारी जो भी पेजेस हैं वेबसाइट पर, वो कहाँ कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, या फिर एवरेज पोजीशन क्या है हमारे पेजेस की गूगल सर्च में, ठीक है। वो एवरेज पोजीशन बताते हैं। तो ये चारों की मैट्रिक्स क्लियर है? क्लिक्स, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिल्टर्स। आप देखोगे यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल है। ये
ये फिल्टर्स हैं, ठीक है। वेब, इमेज, वीडियो और न्यूज़, और ये कंपेयरिंग का भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो फिल्टर क्या है, सर्च टाइप के लिए हमारे पास फिल्टर है। वेबसाइट, यदि हमको वेबसाइट का सर्च मतलब कि वेबसाइट कैसे सर्च हो रही है या कैसे रैंक कर रही है वो देखना है तो वेब सेलेक्ट करेंगे। इमेजेस का रैंकिंग देखना है तो इमेज सेलेक्ट करेंगे। वीडियोस या न्यूज़ का देखना है तो वीडियो या न्यूज़ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम डेट रेंज भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये 24 आवर्स, 7 डेज, 28 डेज, 3 मंथ, और जो भी हमको डेट रेंज लगानी है वो हम लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्वेरीज होता है। क्वेरीज क्या है, ये है क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज मतलब कि कौन सा ऐसा सर्च टर्म है जो किसी विजिटर ने सर्च किया गूगल पर और हमारी वेबसाइट वहां पर अपीयर हुई, ठीक है। तो जो भी क्वेरीज होगी जिस पर हमारी वेबसाइट रैंक कर रहा है गूगल, वो क्वेरीज यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आता है पेजेस, है ना। तो ये जो पेजेस हैं, अब जितने भी पेजेस हमारे होंगे, ठीक है, वो हमको यहाँ पर दिख जाएंगे, और वो पेजेस में कितने क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, वो हमको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यूआरएल्स रहेंगे हमारे पेजेस के यहाँ पर, और उस पर कितने क्लिक्स और इम्प्रेशंस आए हैं वो दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, पेजेस के बाद आती है कंट्रीज, ठीक है। तो कंट्रीज जो है, कंट्रीज में ये बता देता है कि कौन सी कंट्री से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी लोकेशन से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, ये पता चल जाता है हमको। और डिवाइसेस के थ्रू ये पता चल जाता है कि कौन से डिवाइस से हमारे पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं। डेस्कटॉप से आ रहे हैं, टैब से आ रहे हैं, लैपटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, क्या कौन सा डिवाइस ये लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये फिल्टर्स हो गए गूगल सर्च कंसोल के। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल है गूगल सर्च कंसोल में, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, ये, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। ये किस लिए यूज होता है यूआरएल इंस्पेक्शन? यूआरएल इंस्पेक्शन टूल जो है वो चेक करता है कि यूआरएल जो है, जो भी यूआरएल हम डाल रहे हैं सर्च कंसोल में, वो गूगल ने इंडेक्स किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इंडेक्स समझने से पहले ये समझते कि इंडेक्सिंग होती क्या है। क्या होती है इंडेक्सिंग, सुना है कभी? नो मैम। नहीं? मानवी, हाँ मैम। इंडेक्सिंग क्या होती है? मैम इंडेक्सिंग मैम वो होती है जो मैम गूगल में हमारी जो इंडेक्स हो जाते हैं पेजेस उनको बोलते हैं, जो गूगल क्रॉलर करता है। गूगल क्रॉल करता है, क्या होता है गूगल क्रॉलर? गूगल का एक क्रॉलर होता है कि लाइक वो पेजेस को क्रॉल करता है। हाँ, क्रॉल करना मतलब? क्रॉल करना मतलब मैम वो चेक करता है कि लाइक हमारे कंटेंट एंड ऑल सब चीज़ें उसके हिसाब से वो प्रॉपर रैंकिंग और वो सब प्रोवाइड करता है। करेक्ट, ये देखो, गूगल या फिर हर जो भी सर्च इंजन होता है, सबके अपने अपने क्रॉलर्स होते हैं। क्रॉलर्स को आप स्पाइडर्स भी बोल सकते हैं, स्पाइडर बॉट्स भी बोल सकते हैं, और बॉट्स भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो सर्च इंजन बॉट्स जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। सिर्फ हमारी वेबसाइट नहीं, इंटरनेट पे जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है, सबको क्रॉलर जो है वो क्रॉल करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या कंटेंट अवेलेबल है, राइट। तो ये जो सर्च इंजन है ये 3 स्टेजेस में वर्क करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। तो क्रॉलिंग में क्या हुआ, जितना भी इंटरनेट पर कंटेंट अवेलेबल है सबको क्रॉलर जो है वो क्रॉल करते हैं। फिर क्रॉलिंग मतलब क्या हुआ, एनालाइज करना, ठीक है, कि क्या कंटेंट अवेलेबल है, किस बारे में है ये कंटेंट, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। अब क्रॉलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है इंडेक्सिंग।
तो इंडेक्सिंग मतलब होता है जो भी एनालाइज किया कंटेंट, मान लो आपकी वेबसाइट को एनालाइज किया, ठीक है, अब यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट डेटा उनको समझ में आता है वो अपने स्टोरेज में या फिर अपने सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर इंडेक्सिंग में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सर्वर में स्टोर कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड प्रोसेस आती है जिसको रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी विजिटर किसी सर्च टर्म को सर्च करता है सर्च इंजन पर, तो सर्च कंसोल वहां पर आपकी वेबसाइट को शो कर देता है या रैंक कर देता है यदि उससे रेलेवेंट हो आपका कंटेंट तो, ठीक है। क्लियर हुआ? तीनों तीनों चीजें क्लियर हुई? हाँ मैम। पूजा आपको भी क्लियर हुआ? हाँ मैम। ठीक है। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो इंडेक्सिंग अब ये तो है वो गूगल खुद करता है, लेकिन कभी हमने नया कंटेंट डाला है वेबसाइट पर और हम चाहते हैं कि गूगल के क्रॉलर्स जो है वो फटाफट आकर हमारे पेज को स्क्रॉल कर ले और हमको रैंकिंग देते, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, ये गूगल सर्च कंसोल पर ये जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है इस पर जाते हैं, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमको रीडायरेक्ट करेगा, ये आपको ये जो बार दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमको अपने यूआरएल को डालना है, जो भी पोस्ट हमको इंडेक्स करवानी है उसको हम यहाँ पर यूआरएल डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो वो इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ इतना मैम। क्लियर है? यस गुड, मैम। वेरी गुड। सो ये यूआरएल इंस्पेक्शन टूल हो गया। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के बाद आ, क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास? इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इंडेक्सिंग किस किस की होती है? पेजेस की होती है, जो जितने भी पेजेस अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर सबका इंडेक्सिंग हम करते हैं, ठीक है। और जब इंडेक्सिंग करते हैं तो वो हमको बता देता है, पहले हमको चेक करना होता है कि हमारा जो पेज है या जो भी यूआरएल है वो आ, मतलब इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब होने लायक है या नहीं है, या उसमें कुछ इशू है, ठीक है। ये सब चेक करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे ही यूआरएल उसमें डालोगे तो वो खुद आपको बता देगा कि ये इसमें यदि कोई इशू है, ठीक है, तो वो बता देगा कि ये रीजन की वजह से आपका पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। और यदि कोई भी इशू नहीं होगा तो वो जो पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा, उसमें आपके पास मैसेज आ जाता है कि यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड और यूआरएल कैन नॉट बी इंडेक्स्ड, ऐसा लिख के आ जाता है, ठीक है। तो जो पेजेस है उसमें बता देगा ये इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि कोई एरर होगी तो वो एरर भी बता देगा, जैसे कि क्या क्या एरर आ सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपका पेज जो है वो क्रॉल हो चुका है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है, या फिर कभी कभी जब आप तुरंत पब्लिश करते हो पेज को तो उसमें मैसेज आ जाता है कि यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है। तो हमको उस केस में क्या करना है, हमको टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करना है। वो ऑप्शन में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप अ, एक अब ये वाली ब्लॉग पोस्ट तो पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप मानवी आपका वो है गूगल सर्च कंसोल ओपन है ना, कनेक्ट हो गया है ना? हाँ मैम ओपन है। हाँ, एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं उसमें बताती हूँ टेस्ट लाइव यूआरएल वाला ऑप्शन। ओके मैम, ये रहा। एक मिनट, स्क्रीन आपका लोड हो रहा है। हम्म। हाँ, इसको डन कर दो, गो टू प्रॉपर्टी कर दो। गो टू प्रॉपर्टी। हाँ, हुआ नहीं क्या ये? मैम हो रहा है लोड। अच्छा, हाँ मैम अब हो गया। अब ये वाला जो आपका ब्लॉग है ना उसमें आपने ब्लॉग बनाया है ना? हाँ मैम। हाँ, उसका यूआरएल या यूआरएल कॉपी करो एक बार।
उसका ब्लॉग का? हाँ, जो आपने ब्लॉग लिखा है ना ऑन पेज एसईओ जिसमें किया है, उसका यूआरएल कॉपी करो आप। ओके मैम, ये वाला जो ऊपर होता है? नहीं नहीं, हाँ ऊपर होता है वही करना है, लेकिन आपने जो ब्लॉग लिखा है, पोस्ट लिखा है ना, उसका करना है। अच्छा मैम, पोस्ट, व्यू ब्लॉग करके वो यूआरएल ले लूँ? पोस्ट पे जाओ एक बार, पोस्ट पे हाँ मैम। सबसे पोस्ट। ऊपर पोस्ट है ना, हाँ हाँ, अभी इसको व्यू करो, यहाँ पर देखो आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। हम्म। किया? हाँ, अब जो हाँ। ऊपर यूआरएल आया होगा ना, वो वाला कॉपी कर लो। ओके। किया कॉपी? हाँ कर लिया। अब गूगल सर्च कंसोल पर जाओ वापस। हाँ, अब यहाँ पर ये यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में जाओ। हम्म। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करो यूआरएल। हम्म। किया? और एंड, प्रेस हाँ। करो, एंटर प्रेस करो। हाँ, ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि हमने अभी ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर 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 सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर लिखा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, जबकि ये तो अवेलेबल है। ठीक है, हम्म। क्यों आ रहा हम्म। है ये? कि हमने अभी पब्लिश किया है इसको। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट लाइव यूआरएल का जो ऑप्शन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, हाँ इस पे मैम। देखो अब हो गया यूआरएल टू गूगल। ठीक है, तो हम्म। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेना है, तो आपका यूआरएल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है आपको। ये राइट हैंड साइड में दिख रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। हाँ हाँ, बस मैम। क्लिक कर दो। ठीक है, तो हाँ, अब ये इंडेक्सिंग के लिए चला गया। अब क्रॉलर्स जब भी चाहेंगे वो इसको इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया सभी को? हाँ मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट, पूजा समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास इंडेक्सिंग के बाद? मैं वापस अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पेजेस साइट मैप। हाँ, स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम। तो अब आता है हमारे पास साइट मैप, है ना? तो साइट मैप क्या होते हैं? मैम साइट मैप्स जो वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, आई थिंक। वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं? नहीं, वेबसाइट में जो भी आप अपलोड करते हो, कुछ हाँ भी मैम एक्सपेक्टेड, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई पोस्ट आपने किया है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है, सबका एक यूआरएल होता है, राइट? होता हाँ मैम। है ना? तो ये सारे यूआरएल्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, या फिर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, एक जगह पर ये सारे यूआरएल्स होते हैं, इसको एक्सएमएल साइट मैप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्लियर मैम। है? अब साइट मैप कैसे हम जनरेट कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। वेबसाइट पर जाते हैं हम एक बार, एक सेकेंड। ये क्या हुआ? हाँ, ये मेरी वेबसाइट की स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पर मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है। इसमें जनरल में हम जाते हैं, जनरल में आएगा या इंटीग्रेशन में आएगा?
सेटिंग्स में आएगा, ठीक है। योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में हम गए, सेटिंग्स में जाकर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको एक्सएमएल साइट मैप दिखेगा। ये रहा एक्सएमएल साइट मैप, ये ऑलरेडी एनेबल है, नहीं हो एनेबल तो आपको यहाँ से एनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर व्यू एक्सएमएल, ये अपने आप जनरेट कर देगा आपकी वेबसाइट के लिए साइट मैप, ठीक है। हमको बस व्यू एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक करना है, ठीक है। किया क्लिक, ये एक्सएमएल साइट मैप है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट है, ये सारे पोस्ट का साइट मैप है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो सारे पोस्ट का साइट मैप ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये सारी पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। फिर बैक जाते हैं, ये सारे पेजेस का साइट मैप है, ये सारी कैटेगरीज का साइट मैप है, ये टैग्स का साइट मैप है और ये ऑथर साइट मैप, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सबका साइट मैप है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, ये एड्रेस बार में जो यूआरएल आ रहा है इसको कॉपी करूँगी और गूगल सर्च कंसोल में जाकर ये जो साइट मैप्स का ऑप्शन होता है इस पर जाऊंगी और यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट करके यहाँ पर सबमिट कर दूंगी, ठीक है। समझ आया एक्सएमएल साइट मैप कैसे जनरेट करना है और कैसे सबमिट करना है सर्च कंसोल में? मैम जनरेट कैसे किया था मैम, एक बार फिर से दिखाना। हाँ, जनरेट करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट पर गई, ठीक है। वेबसाइट में मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। अब इसमें ये सेटिंग्स दिख रहा है आपको, मैंने सेटिंग्स पर क्लिक किया, सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आपको ये एक्सएमएल साइट मैप दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सएमएल साइट मैप आपका वेबसाइट का जनरेट होकर दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है मैम। क्लियर है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था, ये एक्सएमएल साइट मैप सिर्फ योस्ट में ही आएगा क्या? नहीं नहीं, कोई मतलब भी अवेलेबल? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ योस्ट में नहीं आता, कोई भी आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। मैम ये एक्सएमएल साइट मैप और साइट मैप एक ही है ना? हाँ हाँ, एक ही होता है, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेरी इससे रिलेटेड? नो मैम। ठीक है। सो साइट मैप्स हो गए। साइट मैप्स के बाद हमारे पास आता है रिमूवल्स। रिमूवल्स कैसे वर्क करते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में? ये हमारे पास रिमूवल्स का ऑप्शन है। हाँ मैम, रिमूवल्स मैम वही है कि मैम जो हमें पेज नहीं दिखाना होगा। पेज नहीं दिखाना होगा, यस। एक होता है टेम्पररीली रिमूव करना, ठीक है। और एक होता है परमानेंटली हमको कोई रिजल्ट रिमूव करना है, ठीक है। तो टेम्पररी रिमूव करेंगे यदि हम यूआरएल को, तो हम मतलब वो थोड़े टाइम के लिए वो गूगल सर्च में से रिमूव हो जाएगा, उसका यूआरएल बस हमको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। और यदि कोई हमको कंप्लीटली रिमूव करना है हमेशा के लिए, तो वो हम परमानेंट रिमूव परमानेंट बेसिस पर भी उसको रिमूव कर, जैसे ये आउटडेटेड कंटेंट है ना, तो अब उसका कुछ काम नहीं है ना, तो उसको आउटडेटेड कंटेंट में डाल देंगे तो वो अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है सेव सर्च फिल्टरिंग। ये क्या होता है? सेव सर्च फिल्टरिंग क्या होता है, सुना है? नहीं मैम। पूजा आपने सुना है? नो मैम। ओके, देखिए सेव सर्च फिल्टर क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हम कुछ ऐसा मतलब फिल्टर लगा देते हैं कि हम अ, कोई ऐसा गलत कंटेंट हमारे सामने नहीं आए, है ना। तो यदि कोई भी सेव सर्च फिल्टर अप्लाई करता है, तो यदि आपके वेबसाइट पर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि इसमें से एक्सप्लिसिट हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है, निकल रहा है, तो क्या होगा कि आपका कंटेंट वहाँ पर विजिबल ही नहीं होगा, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर्च कंसोल आपको अपडेट कर देता है कि आपका कंटेंट जो है वो सेव सर्च के बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है।
यदि कोई सेव सर्च अप्लाई कर रहा है तो आपका कंटेंट वहां से रिमूव तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा जो कंटेंट है वो सेव सर्च के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आप एक बार रीचेक कीजिए, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? हाँ ओके मैम। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये सेफ सर्च फिल्टरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम बच्चों के लिए लगा देते हैं कि उनको उनके हिसाब से ही कंटेंट मिले, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिले जो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाए, है ना? तो जो भी इस तरीके का कंटेंट हमको दिख रहा है तो हम उसके लिए सेफ सर्च लगा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट का कंटेंट ऐसे कंटेंट में नहीं आना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। चलिए, तो ये अभी हमने कुछ फीचर्स देखे हैं, आधे फीचर्स देखे हैं गूगल सर्च कंसोल के, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नहीं, पूजा आपको कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए ठीक, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।